तो आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का क्वेश्चन। हम प्रैक्टिस सेट चला रहे थे इंटीग्रेशन का, जिसमें हमने कल प्रैक्टिस सेट चला दी थी जाके, उसमें हमने चला दिए थे जाके 20 क्वेश्चन उसमें चला दिए थे। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जो 10 या 12 हैं, जो हमारे 19, 20 और 21 में आए हुए हैं। 2019, 2020 और 2021 में आए हुए प्रश्न हैं, उनको हम पढ़ेंगे जाके आज और समझेंगे जाके उनको हम टॉपिक से कैसे कर सकते हैं। ठीक ना, तो देखिए तो क्या हो जाएगा जाके, जैसे कि सवाल नंबर हमारा पहला ये दे रखा है। ठीक है, और पहला जब इतना दिया है तो ये क्या कहता है कि 0 से लेकर के पाई दे रखा, पाई/2 दे रखा, sin x इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और 3 cos 2x और इतना दे रखा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, लेट मानेंगे जाके cos x इक्वल टू क्या मान लेंगे जाके, हम t मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के साथ sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, डी टी, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, टी। ठीक है, अब माइनस आएगा तो आ जाने दीजिए, उससे कोई दिक्कत हमारी नहीं रहेगी जाके। ठीक है ना, जब दिक्कत नहीं रहेगी तो हम सीधी सीधी अब वैल्यू पुट को हम रखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए वैल्यू हमारा रखते हैं तो क्या आ जाएगा जाके, अब जब यहाँ पे और एक चीज़ और है, अब इसकी लिमिट भी चेंज कर लीजिए। तो लिमिट रखेंगे जाके तो 0 cos 0 का मान 1 होगा जाके। ठीक ना, और जैसे पाई/2 रखा तो कितना हो जाएगा जाके, वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा जाके। ठीक, तो कितना हो जाएगा जाके हमारा cos ये 1 to 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी माइनस के साथ अपॉन ये टी स्क्वायर। ठीक है, प्लस के साथ 3t और प्लस के साथ 2, ये आ जाएगा जाके। ठीक ना, तो अब हम इसकी लिमिट को चेंज कर देते हैं और ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा जाके, माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 से लेकर के 1, और इसके हम फैक्टर कर लेंगे जाके, और ये t हमारा साथ चलेगा। ठीक, इतना। अब नीचे वाले की फैक्टर कर ले तो ये आ जाएगा t अपॉन 3 और 2 और 1 3, यानी कि 3 प्लस के साथ 2 और t प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके 1, ये फैक्टर हो जाएंगे इंटू डी टी। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका बता दे रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जाके। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा जाके, अगर हम यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं कितना, देखो पहले हम लिखने बता दे रहे कैसे करना है। ठीक, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 1, ठीक, 1 अपॉन, ठीक है ना, कितना ए अपॉन कितना, देखिए तो अब इसको 0 करना है। ठीक है, इसको 0 करना है तो यहाँ पे माइनस के बन रखेंगे जाके, तो माइनस के बन रखें तो ये प्लस का आ जाएगा जाके, तो कितना आ जाएगा जाके, हमारा ये प्लस का रहेगा जाके, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा जाके, ऊपर भी हमारा कितना 1 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो 1 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस के 1 रखना है यहाँ पे। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के 1, और इसको हम निगलेक्ट कर देंगे जाके। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा जाके, ये आ जाएगा जाके हमारे पास t प्लस के साथ 1 और की पावर माइनस के 1। ठीक है, फिर प्लस के साथ कितना, दूसरा b की वैल्यू, b का यानी t बराबर है, यहाँ पे रखना है कितना, माइनस के 2, कितना रखना हमें, माइनस के 2 रखेंगे जाके, तो माइनस के 2 में ये 0 हो जाएगा, माइनस के 2 ये 0। ठीक, तो माइनस के 2 ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, माइनस के 2 ये, तो यहाँ पे 1 मिनट, माइनस के और माइनस के 2 यहाँ पे रखेंगे जाके, तो माइनस के 2 रखने पर यहाँ से माइनस के 2 तो प्लस के 2 आ जाएगा जाके। ये देखिए कैसे किया, समझ लीजिए, दोबारा समझते हैं क्योंकि थोड़ी समस्या है, समझिए। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए a अपॉन कितना, ये दोनों लिख दीजिए। ठीक है ना, a अपॉन कितना लिखेंगे जाके, और t भी लिख दीजिए, और ये भी लिख दीजिए, कितना आ जाएगा जाके हमें, t प्लस के साथ 2 और t प्लस के साथ 1। ठीक, प्लस लगाएंगे, इंटीग्रेशन, फिर लिखेंगे जाके a इंटू बी अपॉन, सॉरी t इंटू बी अपॉन a प्लस के x, वो सॉरी t, क्यों गलती हो रही है आज, t प्लस के साथ कितना आ जाएगा जाके 2 और t प्लस के साथ 1।
अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जिसको भी जीरो करना चाहें आप उसको जीरो कर लीजिए एक। जैसे हम इसको जीरो कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टी बराबर हम कितना रखेंगे जाके, माइनस के बाद रखेंगे जाके, ठीक। तो ये जीरो हो जाएगा, लिखना नहीं है, रखना है, ठीक। तो टी की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे माइनस के बाद, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। अभी लिमिट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से कितना आ जाए माइनस के 1 अपॉन टी रखेंगे जाके इसमें, तो ये माइनस के 1 हो जाएगा जाके, नहीं ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव 1 होगा जाके, तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आ जाएगा लॉग, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस के साथ कितना, 1 मिनट, इसको देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा, टी बराबर हमने माइनस के 1, तो यहाँ पे रखिए टी बराबर माइनस के 1, तो माइनस के 1 ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ से टी के बराबर रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद लिखना जिसको जीरो किया वो हम यहाँ पे लिख दीजिए, तो टी प्लस के साथ कितना आ जाएगा 1, ठीक है, इंटू डी टी, ठीक। 0 से लेकर 1 हमारी लिमिट हो गई। फिर प्लस के साथ अब दूसरे पे आइए, तो दूसरे के लिए कितना रखेंगे, इसको जीरो करना है तो माइनस के 2 कितना रखेंगे जाके, माइनस के 2, ठीक, इंटू बी की जगह, ठीक है, बी यहाँ पे रख जाएगा, ठीक, बी हो गया, ठीक, माइनस के 2 रख दिया। अब यहाँ पे जैसे माइनस के 2 रखेंगे तो ये लॉग, तो इसको तो हमें करना नहीं, तो ये आ जाएगा प्लस के साथ कितना 2। अब ये 0 हो गया, अब इसको कितना रखेंगे तो माइनस के, तो माइनस के आ जाएगा 1, तो माइनस से 1 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा डी टी। अब बस इसको सॉल्व कर लेना, तो माइनस हमारा 12 आ जाएगा, 0 से लेकर के 1 अपॉन टी प्लस के साथ 1। अगर हम डायरेक्ट बता देते तो आपको थोड़ी समस्या हो जाती, प्लस के साथ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 1 और 2 टाइम्स अदर, और टी खत्म हो जाएगा, टी की जगह वैल्यू रखी थी तो 1 अपॉन टी प्लस के साथ 2, ठीक, ये आ गया। अब इसको लिख सकते हैं कितना, माइनस के साथ लॉग 1 प्लस के साथ टी, ठीक, उल्टा हो गया तो हो जाने दीजिए, 0 से लेकर के 1, फिर प्लस के साथ कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग टी प्लस के साथ 2 और 0 से लेकर के 1, ठीक। अब क्या करना, लिमिट रख देना, लिमिट रखने पर हमें जो कुछ वैल्यू आ गई वो प्राप्त हो जाएगी, ठीक ना। तो जैसे ही हम इसमें लिमिट रखते हैं तो ये पॉजिटिव है, तो ये कितना आ जाए log 2 माइनस के log 2 और log 1 का मान तो 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। फिर log 2 हो गया ये, ठीक है ना, और log 2 और ठीक, इतना हो गया, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इधर देखिए इस वाले में, तो इसमें तो प्लस के साथ 2 तो है ही, फिर ये हो जाएगा log 3 प्लस के साथ कितना हो जाएगा जाके, 0 रखेंगे जाके तो log 2, ठीक है। अब जब log 2 ये हुआ जाके, तो यहाँ से log 2 ये रहा और log 2 हमारा कर लीजिए, तो माइनस के log 2 और प्लस के साथ 2 log 2 प्लस के साथ 2 log 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, तो यहाँ से तो ये 3 3 9 हो जाएगा जाके, यहाँ से कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो log 2 बचेगा जाके, ठीक है ना। तो अब जब बेस यहाँ पे हमारा, हाँ, और ये कैसा होगा जाके, सॉरी गलती हो रही है, यहाँ पे हो जाएगा जाके ये माइनस का, ठीक, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस के ये हो जाएगी, ठीक। तो कितना आ जाएगा जाके, हमारे पास आ जाएगा जाके log 2 की पावर 3 की पावर 2 यानी कि 9 और माइनस के साथ log और 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो आ जाएगा जाके कितना, log 9/8, कितना आ जाएगा 9/8 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट करके डायरेक्ट निकाल लिया, तो 9/8 कोई आंसर है इसमें, ऑप्शन नंबर 9/8 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, इंटीग्रल फंक्शन अब 0 से कहाँ तक पहुँचा गया, हमें अंडर रूट तक वैल्यू पहुँच गई है, ठीक है। तो देखिए इसको करने का तरीका, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट 2, ठीक है ना, तो देखिए ये तो फ्रैक्शन पार्ट और दे रखा है ना, x² का है, तो इसको तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ते हैं, देखिए ये आ जाएगा 0 से लेकर के 1, ठीक है ना, और ये हो जाएगा x² इंटू dx प्लस के साथ 1 से लेकर के अंडर रूट 2 x², ठीक है, इंटू dx,
अब इसको तोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 1 से लेकर के 0 तक इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू कितनी होगी जाके इसकी, जो बड़ी हो, ये बड़ी है तो 1 से 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। प्लस के साथ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, ठीक है ना। तो कितनी थी वैल्यू, 0 से लेकर के अंडर रूट, सॉरी 1 से लेकर यहाँ पे 1 से थे कितना, अंडर रूट 2 तक, ठीक है। तो इसको लेके इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाए x, ठीक है, इतना, और 1 से लेकर के अंडर रूट 2, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस साथ 1। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना है, अंडर रूट 2 माइनस 1, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका तो सीधा सीधा दे रखा, कितना आंसर होगा जाके, अगर ये फंक्शन है और इन दोनों का अंतर ये दे रखा है, ठीक है, तो घटाएंगे जाके तो इन दोनों का जो इनका अंतर कर लीजिए, तो ये इसकी बराबर आ जाएगा, ठीक। तो अब क्या करना है, इन दोनों के अंतर में 1/2 से भाग दे देना है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए क्या करना ना है, देखो ये सेम है और इन दोनों का जोड़ इसमें आना चाहिए, ठीक, बिल्कुल सही है, a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, तो हमारी फ्रैक्शन शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, b माइनस के साथ a, ये ट्रिक लगा दीजिए, 1/2, तो a माइनस के साथ 1/n माइनस के साथ 1/n, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जाके यहाँ पे a/2, और ये 2 है तो माइनस के साथ 1/ कितना हो जाएगा जाके n, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर लिए तो ये 2, ये हो जाएगा 2/n, ठीक। इस 2 से कट गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, बी इसका राइट आंसर बन रहा है, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अगर f(x) इक्वल टू दिस है यहाँ तक, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी किसके बराबर होगी। सीधी सी बात है, इसका इंटीग्रेशन कर देना और इसमें क्या लगा देना है, 0 से लेकर के 1 लिमिट लगा देनी है, ठीक। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी जाके देखिए। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो a0 x³/3 प्लस के साथ a1 x² 2 प्लस के साथ a2 x। अब यहाँ पे 0 से लेकर कितना है, 1 है, ठीक है। अब 1 इसमें लगा दीजिए, तो 1 लगाने पर हमारा कितना आ जाएगा जाके, 1 रखाएंगे जाके a3 प्लस के साथ a1/2 प्लस के साथ a2, ठीक, इतना आ गया। अब जब इतना आ गया है तो अब हम इसको a0 होगा जाते हैं, यहाँ पे a0, ठीक। अब इसका एलसीएम ले लेंगे जाके, तो एलसीएम ले लेंगे जाके तो आ जाएगा 6 2a1 प्लस के साथ 3a, वाह 1 मिनट गलत हो रहा है यहाँ से, 2a0 प्लस के साथ 3a1 प्लस के साथ 6a2, ठीक, कितना आ जाएगा जाके। अब इसको हम थोड़ा चेंज करके लिख दीजिए, जो आएगा जब हमारा आंसर बन जाएगा जाके, ठीक। अब यहाँ पे a1 प्लस के साथ a0 प्लस के साथ a1 प्लस के साथ a2, इसमें से हम एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक ना। और प्लस के साथ a0 प्लस के साथ 2a1 प्लस के साथ 4a2 प्लस के साथ a2, इतना आ जाएगा, 1 मिनट, फिर आप आ जाएगा a2, इतना एडजस्ट करके हमने लिख दिया, ठीक। अपॉन कितना है, ये 6 है, वही लिखा वही है, ठीक। इसको 1/6 करके लिख सकते, ये कितना यहाँ से लेकर कितना हो जाएगा 0/5 x 5 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक ना। प्लस के साथ इधर कितना आ जाएगा जाके हमारा 4 टाइम्स 5 1/2, ठीक है, प्लस के साथ 5a1 5 1, ठीक। ये कहीं आंसर है हमारा, देखिए 5 4 टाइम्स ऑफ द पॉजिटिव 1 0 1/6, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है, कौन सा, डी इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दे रखा है 0 से लेकर के थीटा, ठीक है ना, sin x, और ये कितना sin 2 थीटा का बताना है। तो बताइए 0 से लेकर के पाई के बीच में हो तो थीटा का मान क्या होगा जाके, ठीक ना। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी जाके, ठीक है, तो वो वैल्यू वाली कितनी होती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें
राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। ये भाई फंडामेंटल है, याद रखने पड़ेंगे जाके। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। फिर ये आया है कितना, लॉगरिथम वही उसी अभी है पार्शियल फ्रैक्शन से है, ठीक है। तो देखिए, तो अब हमें इसमें 2 तो दे रखा है, तो 2 का मतलब है यहाँ से हमारा कुछ लेना देना स्क्वायर है, इसमें ये क्या बनेगा जाके, स्क्वायर का रूप है, ये क्या है, ये स्क्वायर में है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा जाके 2x प्लस के साथ 1 अपॉन x प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर और x प्लस के साथ 2, ठीक, इतना। अब हमें इसको क्या करना है, अलग अलग करके खोल देना और इसकी लिमिट हम अंदर से निकाल लेते हैं, ठीक। तो देखिए, तो आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस के साथ 2, ठीक है ना, फिर प्लस के साथ b अपॉन x प्लस के साथ 1 प्लस के साथ c अपॉन x प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर। यही तो इंटीग्रेशन होता है, इंटू डी एक्स सबके साथ चलता रहेगा जाके। चलो हम एक साथ कर लगा भी देते हैं, यहाँ पे लिमिट बाद की बात रहेगी, ठीक ना। अब हमें ए बी सी की सबसे पहले वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, इसमें फंडामेंटल होता है, ठीक। तो ए बी सी, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे जाके, जब हमने यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 2, तो इसको 0 कीजिए पहले। तो x माइनस के, यहाँ पे माइनस के 2 रखा जाएगा जाके, तो माइनस के 2 रखेंगे, तो माइनस के 2 रखिए यहाँ पे, तो माइनस के 2 माइनस के 4 प्लस के साथ 1, तो कितना बचा, 3 बचा माइनस का, कितना बचा माइनस का, 3 बचा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस के 3, यहाँ पे रखने पर हमें कितना मिल जाएगा जाके, तो माइनस के 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे रखिए माइनस के 2, तो 1 हो जाएगा। तो a का मान आ जाएगा जाके इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के 3 इंटू डी एक्स, एक मिनट डी एक्स तो रखे, डी एक्स लगा लेना, x प्लस के साथ 2। फिर अब दूसरा इंटीग्रेशन की बात आती है, तो अब इसमें कितना आना चाहिए, अब हमें यहाँ पे कितना, x प्लस के साथ 1 है, अब यहाँ पे इसको 0 कीजिए। जब 0 करेंगे जाके, तो x प्लस के 1 ये 0 हुआ जाके, ठीक ना। तो माइनस के 1 रखिए, तो माइनस के 1 ये हो जाएगा, माइनस के कितना हुआ, माइनस के 1 रखने पर ये हो जाएगा जाके, माइनस के हमने रखा कितना 1, तो माइनस के ये प्लस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस का आ जाएगा ये, तो माइनस के पर रखने पर, ठीक है ना। तो माइनस के पर रखेंगे जाके, तो इसमें हम माइनस के पर रखा तो ये 0 हो जाएगा जाके, तो ऊपर आ जाएगा जाके कितना, माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के प्लस के 1, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके, देखिए ये 3 अपॉन एक्स प्लस के साथ 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। और फिर अगला वाला हमारा कितना आ जाएगा जाके, माइनस के 1/, इसी तरह से आप निकालेंगे जाके x प्लस के 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको खोल देना और लगा देना, ठीक। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा माइनस के 3 लॉग x प्लस के साथ 2, ठीक है। फिर माइनस के साथ कितना, इधर 3 है, यहाँ पे ये माइनस के, ये प्लस के 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के 1, तो ये प्लस के 3 लॉग x प्लस के साथ 1, ठीक है ना। और ये हो जाएगा पावर में है, तो इसलिए माइनस के साथ ये आ जाएगा कितना, माइनस, और करेंगे ऊपर जाएगी तो माइनस के n+1, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस के साथ 1, ये बचेगा इंटू डी प्लस के साथ c। तो देख लीजिए ये कौन सा आंसर है, log 1 अपॉन एक्स, 2 तो है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका मैच कर रहा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, log x प्लस के 1 और log x माइनस के 1, तो सीधी सी बात है, दिस फंक्शन इज इवन, कैसा है ये फंक्शन, कैसा हमारा, सॉरी ऑड है, हम गलत बोल गए, दिस फंक्शन इज ऑड। अगर ऑड होने पर सीधा सीधा मान इसका क्या आता है, 0 आता है, ठीक, कितना आता है हमारा, 0 आएगा जाके, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए
तो अगला सवाल हमारा क्या है कि कहता है कि यदि इंटीग्रल 0 से लेकर पाई nth तो रूट दे रखा तो n और n-2, तो इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है, किसका आ जाएगा, इसका n-1/n होता है। ठीक है, तो अब इसका 0 से लेकर के 1 sin 2πx दे रखा, तो ये इसका इंटीग्रल किसके बराबर होगा जाके। ठीक, तो देखिए कैसे निकालते हैं हम, सीधा सीधा इसमें आ जाएगा जाके। तो sin 2x का कितना हो जाएगा जाके, इंटीग्रेशन करेंगे जाके cos 2πx/2π, है ना। और कहाँ से कहाँ तक जाएगा जाके हमारे पास, और एक मिनट, ये 0 से 11 के रूप में डिफाइन नहीं है, तो इसको क्या करना है, दो जगह बांट लीजिए, 0 से लेकर के 1/2, ठीक है ना। और ये हो जाएगा sin 2πx, ठीक है। फिर प्लस के साथ ये तोड़ना है 1/2 से लेकर के 1, और ये हो जाएगा sin 2πx/dx, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन कर देना अलग अलग। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके, पहले का हो जाएगा माइनस के साथ cos 2πx/x 0 × 2π, सॉरी से 2π, ठीक, इतना। और ये हो जाएगा जाके जे 0 से लेकर के 1, और इस प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना, माइनस तो है ही ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है, माइनस का आएगा जाके, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस के साथ कितना, 0 से लेकर के 1 और cos 2πx/2π, ठीक, इतना। अब यहाँ पे जब 1 लगाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा कितना, 1/π प्लस के साथ 1/π इक्वल टू ये हो जाएगा जाके 2/π, ठीक। वैल्यू लगा देंगे जाके, 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, और बाकी की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगर इसको आपको ट्रिक से करना है तो आपकी हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है, और आप उसमें शॉर्ट ट्रिक लगा कर इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्यूशन कर लेना है। x⁴ है, तो ये हो जाएगा जाके x⁴ - 2x² बराबर 2x², तो ये आ जाएगा जाके x⁴ बराबर 4x², ठीक है ना। अब इसमें से इसको बाहर लेना है ना, तो x² बाहर ले लीजिए, तो x² माने के साथ 4 बराबर आ जाएगा 0, यानी कि x बराबर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, एक तो 0 आ जाएगी जाके, और 2 और 1 प्लस की 2, ये 3 वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के ये हमारी आ जाएंगी, ठीक। जब इतनी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से देखिए क्या था, कितना कितना बन जाएगा, अब बनेगा जाके, ठीक। अब रिक्वायर एरिया, क्योंकि इसका कर्व हमारा कैसा बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है ना, और दूसरा वाला जो पैराबोला दे रखा है उसका कर्व ये, ठीक। तो अब यहाँ से हमें जो लिमिट दे रखी जाएगी, तो इनमें से हमें ये एरिया चाहिए, ये वाला, ये इसकी हम, तो ये कितना, एक ये बना, एक ये बना, तो 2 टाइम्स हो, तो ये होगी जाके। अब इंटीग्रेशन बनेगा जाके हमारा कितना, 0 से लेकर के 2, ठीक है, 2x² × dx, माइनस के साथ दूसरा बनेगा जाके 0 से लेकर के 2, कितना, तो वो बनेगा जाके x⁴ माने के साथ 2x² × dx। इसमें जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3, यानी कि ये हो जाएगा जब कितना, तो ये हो जाएगा 3 कितना, 3 × 2, और 0 से लेकर के 2 माइनस के साथ कितना, ये आ जाएगा जाके, तो माइनस x⁴ की पावर कितना हो जाएगा जाके, ये 5/5 माइनस के साथ 2 × x⁴3/3, और लिमिट हमारी रह जाएगी जाके 0 से लेकर के 2, ठीक, इतनी। अब इसमें जब लगाएंगे जाके, तो ये 2 × तो है ये, ठीक है, सबके साथ, तो 2 × 2⁵ मतलब 8/3, ये ख़त्म हुआ, ठीक, माइनस का 2 टाइम्स ये कर दे रहे हैं हम, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर ले, तो ये 2⁵ 8 यानी कि 32/5
माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके कितना 2 गुणा 8/3 और 0 से हमें कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, तो ये कितना हुआ 8 दूनी 16 दूनी 32/3, ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगा 32 गुणा 64/, ठीक, प्लस के साथ ये 8 चौके 32/3, ठीक है ना। अब ये 32 हो गया जाके 64/3 धन के माइनस के साथ कितना हो गया जाके 64/5, ठीक है ना। 64 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे जाके, तो 64 के कॉमन लेने के बाद हमारा कितना बचेगा जाके 64 हमने कॉमन ले लिया तो 1/3 माइनस 1/5, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा जाके हमारा 15 और बचेगा कितना 2 गुणा 164 यानी कि 128/15। तो 128/15 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि इतना और x² प्लस के बाद यहाँ पे x + 1 बराबर इतना तो का क्षेत्रफल होगा जाके, ठीक है ना। तो दे रखा है तो यहाँ से देखिए 0 से लेकर के y बराबर कितना दे रखा 0 से लेकर x प्लस के साथ 1, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से हमारी जो लिमिट निकल के आ जाएगी जाके कितना ही देखिए, यानी जो y बराबर दे रखा कितना x² प्लस के साथ 1 और y बराबर दे रखा कितना हमारा 1 प्लस के साथ x, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर बराबर रख देते हैं तो 1 से 1 कट जाएगा जाके, तो x² बराबर x यानी x बराबर 0 और x बराबर -1, ये दो वैल्यू हमारे निकल के आ जाएंगे। फिर अब जब इतना वैल्यू रखते हैं यहाँ से x बराबर 2, ठीक है, यहाँ से 0 और 1 आ गया जाके। अब हो सकता है और भी वैल्यू आ जाएंगे जाके, हमें तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है, तो जब हम 0 रखेंगे जाके तो यहाँ पे 1 आ जाएगा जाके। तो अब जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट रखा है 0,1 बन जाएगा जाके और 1,2, ये दो कोऑर्डिनेट बन गए जाके हमारे पास, ठीक है ना। तब इतने बन गए कोऑर्डिनेट और भी इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेंगे जाके, ठीक है। तो बाकी का हम नहीं निकाल रहे, ठीक। तो ये हो जाएगा जाके 0 से लेकर के 1 में x² प्लस के साथ 1 आएगा जाके इंटू dx प्लस के साथ आ जाएगा जाके 1 से लेकर के 2 में 1 प्लस के साथ x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना x³ अपॉन कितना 3 प्लस के साथ x, ये आ जाएगा 0 से लेकर के 1 प्लस के साथ x प्लस के साथ x²/2, ये आ जाएगा 1 से लेकर के 2, ठीक। अब यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1/3 प्लस के साथ 1 प्लस के साथ यहाँ पे रख दे कितना 0 रखने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस के साथ 4/, कितना आ जाएगा 4/2, यहाँ पे 2 है तो 2, ठीक है, मान के साथ 1 और प्लस के साथ कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो सॉल्व करने पर हमारा कितना मिल जाएगा 3 और 1 4/3 प्लस के साथ यहाँ से ये 2 बार, तो 2 और 2 4, ठीक है ना, 4 ये बचेगा जाके यहाँ से, ठीक। जब 4 ये बचा है तो 4, फिर अब यहाँ पे कितना बचेगा -7 यानी कि कितना प्लस का 1/2 कितना 3 यानी कि 1/2 बचेगा पॉजिटिव, ठीक। तो नहीं, माइनस के साथ बचेगा जाके कितना 3/2, 4 दूनी 8 में से कितना 5/2 प्लस के साथ 4/3, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 और इसमें से इसको घटाएंगे माइनस के साथ ये 5/, तो 4/3, इसका एलसीएम ले लेंगे जाके तो आ जाएगा जाके 6 और 8 और 5 15 कितना 23, कितना हो जाएगा 23, इसका एलसीएम वो सॉल्यूशन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 23, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 क्वेश्चन थे। आगे यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।